प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों को नमस्कार। आज की क्लास में हम 10th क्लास के सेशन 2020 और 21 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन पेपर इस बार आएगा, जो सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जो पिछली क्लासेस का जो पेपर है, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था, उस पेपर से ये क्वेश्चन पेपर कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ पैटर्न चेंज आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज आएंगे और मार्क्स की जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ होगी वो भी चेंज होगी। जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा आप इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है उसके हेडलाइंस या जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पर है क्लास 10 सेक्शन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या बेसिक, दोनों में सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे, सेम पैटर्न है। और उसमें क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको टाइम और क्वेश्चन मार्क्स सेम है, 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शन में कहा गया कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स ए एंड बी, बोथ पार्ट ए एंड बोथ पार्ट बी हैव द इंटरनल चॉइस। आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी दोनों पार्ट में, ए में भी और बी में भी। यदि हम ए पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स द 2 सेक्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, देन सेक्शन फर्स्ट हैज़ 16 क्वेश्चंस ऑफ ईच 1 मार्क्स ईच, इंटरनल चॉइस इन अ प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। यहाँ 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होंगी। सेकंड सेक्शन सेकंड में 4 क्वेश्चंस, उसने क्या है 4 क्वेश्चंस ऑन द केसेस स्टडी। Each case study has 5 case-based sub-parts and the examine in 2 attempt any 4 out of 5 sub-parts. पार्ट बी में आपको कहा गया है कि पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 marks each, and question number 34 to 36 are the long answer type questions of the 5 marks each, and internal choice is provided in 2 questions of 2 marks, 2 question in 3 marks and 1 question in 5 marks। इस टाइप से आपके पास थोड़ा सा और मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपको क्या करना है, कैसे प्लान करना है। आपके लिए कुछ और पॉइंट भी हैं जिनको आपको समझना है। तो नंबर 1 हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए में जो सेक्शन फर्स्ट था उसमें आपको जो 16 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 16 होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स 16 होंगे। और इन क्वेश्चनों में कुछ विशेष बात ये है कि ये क्वेश्चन में सभी कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड्स या फिर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे। बट नेक्स्ट जो सेक्शन सेकेंड है ऑफ पार्ट ए, उसमें आपके पास 4th क्वेश्चन होंगे। 4th आपको स्टडी केस दिए जाएंगे और उन 4th स्टडी केस में आपको हर केसेस में 5 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। मीन्स आपका जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन का जो हर एक क्वेश्चन का जो प्रत्येक पार्ट है वो 1 मार्क्स का होगा, मतलब 5 मार्क्स प्रिंट होंगे, लेकिन उसमें आपको 4 पार्ट्स पर मार्किंग होगी। 4 पार्ट्स आपको बेस्ट जो आते हैं वो अटेम्प्ट करेंगे, उन बेस्ट 4 पर आपको मार्किंग मिलेगी, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। सेकंड, यहाँ आपको बताना जरूरी है कि ये 4 क्या होगा, एज ए स्टडी मटेरियल आपको स्टडी केस दिए जाएंगे और स्टडी केस में आपको किस टाइप के केस होंगे वो आपको यहाँ मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप के वो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यदि आप जनरली एक क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ आपके पास एक एग्जाम्पल दे देते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन नंबर में यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन है और ये आपको एक स्टडी केस पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला हाईवे ओवर पास या अंडर पास द हाईवे अंडर पास इन ऑफ द पैराबोलिक इन शेप। पैराबोलिक शेप आपके पास ये जो शेप दिखाई गई है वो पैराबोलिक शेप होती है, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे और यहाँ आपके पैराबोलिक और ये पोलिनोमियल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ आप इस तरह से स्टडी करके जो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चंस है ये पोलिनोमियल पर बेस्ड है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है, स्टडी करना है, स्टैटिक्स का बेस्ड हो गया। अब आपके पास फर्दर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको ईजी वे में आप आंसर दे सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप ध्यान रखना होगा कि आपको बेस्ट 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो आपको आते हैं। 5 के दे देंगे, आपको एक पार्ट्स लास्ट वाले पार्ट्स को काट दिया जाएगा और फर्स्ट 4 पे मार्क्स दे दिए जाएंगे। सेकंड, अब आते हैं आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 21 to 26 क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के होंगे, उनकी वेटेज टोटल 12 मार्क्स होगी। देन क्वेश्चन नंबर 27 to 33 जो क्वेश्चन होंगे वो 7 होंगे और उन सभी क्वेश्चंस की वेटेज होगी वो 3 मार्क्स की होगी। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस 23 मार्क्स के हो गए और लास्ट में 34 से 36 क्वेश्चन 3 होंगे, वो 5 मार्क्स के होंगे और वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन वही थे जो आपके 4 मार्क्स में आते थे, वही क्वेश्चन अब 5 मार्क्स में होंगे, बट उनकी क्वेश्चनों की जो क्वांटिटी है वो 6 की बजाय 3 हो गई। यहाँ आपको 4 मार्क्स से 6 क्वेश्चन आते थे, अब वो 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें एक इंटरनल चॉइस होगी, यहाँ देखिए इंटरनल चॉइस, तो यहाँ 1 इंटरनल चॉइस होगी, यहाँ 2 इंटरनल चॉइस होंगी, यहाँ भी 2 इंटरनल चॉइस होंगी, जबकि इस पार्ट्स में आपको 5 इंटरनल चॉइस मिलेंगी और यहाँ भी आपके पास 4 क्वेश्चंस में भी 1 इंटरनल चॉइस मिलेंगी। तो यदि आप क्वेश्चनों की बात करेंगे, यहाँ आप टोटल क्वेश्चन आपको जो करने होंगे यदि इनको कंसिडर करें तो यहाँ 4, ये 16 क्वेश्चन प्लस 16 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर आपके 6 प्लस 7 प्लस 3, तो ये 48 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। अब इसको बाइफिकेट करें तो यहाँ आपके पास इन सारे क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस कितनी होगी, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 14, तो ये आपके 14 क्वेश्चन और आते हैं और यदि टोटल क्वेश्चनों की संख्या देखेंगे तो आपके पास ये 62 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 48 करने हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दी जाए कि टोटल क्वेश्चनों को चेंज किया, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, बाकी यहाँ आपके पास इजी वे में किया गया। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। जहाँ आपके पास लास्ट पेपर में 10 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस के थे, अब वो 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के हो गए। यहाँ आपके पास 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो 32 मार्क्स के हो गए। जहाँ आपके पास ये 20 होते थे लास्ट पेपर में, अब 32 हो गए। यहाँ पर आप देख के ये वेटेज जो है वो कम हो गई, यहाँ बढ़ गई है। आपको मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जिससे आप यहाँ पर इनको 32 क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकते हैं। बट एक यहाँ आपको केयरफुली, अब जितना टाइम आपको बचा है उसमें आप सीरियस होकर के स्टडी करें। आपके पास जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उनकी स्टडी करें, आप अपने बुक का सिलेबस कंप्लीट कर लें टिल 2 नवंबर, और उसके बाद आप अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से होगा। आप अभी से प्लान कर लें कि आपको अच्छी स्टडी करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपको साइंस स्ट्रीम मिले, आपकी जो इच्छा है आपके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स उस तरह से आए। इन केस आपको यदि कहीं प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस है, किसी भी लेवल का है, कहीं भी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस अपने डाउट्स डालेंगे तो उनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियोस को आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगली वीडियो जो हम देने वाले हैं वो ऐसे ही सैम्पल पेपर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, उन सबको यहाँ हम बताने वाले हैं कि आपका जो मार्क्स का टारगेट है वो आपको मिल जाए। अगेन बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज से ही प्रिपेयर हो जाएं और आप ये प्लान कर लें कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इस पॉइंट को, इन क्वेश्चनों को, इन वीडियोस को देख करके आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप बेस्ट करेंगे अपने लाइफ।